क्या माना जाए इसको? नौकरियां नहीं दे रहे हैं, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या क्या है इस विषय में? इंडस्ट्री एक नहीं है। 15 साल लालू जी का रास्ता, उसे तो गा रहे हो। 15 साल नीतीश कुमार का रास्ता कोई इंडस्ट्री स्थापित करी क्या? एक भी इंडस्ट्री स्थापित करी क्या? कहीं भी? जो अस्पतालों की हालत बद से बदतर हो गई है, कोरोना काल में देखा आपने। वहाँ का होम डिपार्टमेंट का जो अंडर सेक्रेटरी है, वो वहाँ पे हॉस्पिटल के वहाँ बरांडे में मर गया ये कोरोना काल में। इसकी बात करें, नीतीश कुमार का राज है मैडम, उनकी बात जवाब है, इनसे मत पूछो। मोदी नहीं है। आप देखें ना मैम, जैसे कल माननीय प्रधानमंत्री जी का राज्यसभा में भाषण था, अगर आप उसको देखते हैं तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने बात का सिलसिला अपने आप बंद कर दिया। अब बात करने का कोई मतलब नहीं रह गया है। जब वो जिद पर अड़े हैं तो फिर क्या कहें उस सारी चीज को। और जिस तरह से आंदोलन करने वाले लोगों को वो अपमानित कर रहे हैं, आंदोलन जीवी परजीवी कह के, तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को अपनी भाषा संतुलित रखनी चाहिए। वो प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके एक एक शब्द पर आलोचना, प्रत्यालोचना, समालोचना होती है, दुनिया भर में उसका क्रिटिसिज्म होता है। उनको एक एक शब्द संभल के बोलना चाहिए। और वो आंदोलनकारियों को बदनाम करने के लिए, देश को अपमानित करने के लिए संसद के पवित्र सदन का जो है वो दुरुपयोग कर रहे हैं। उसके पटल पे उन्हें ये बात नहीं कहनी चाहिए जो वो कह रहे हैं, और उस पर भी मुस्कुरा कर कह रहे हैं। मतलब आप अपमानित भी कर रहे हैं, साथ में वो कहते हैं कि जले पर नमक भी छिड़क रहे हैं। ये स्थिति जो है प्रधानमंत्री की है, और मैं नहीं समझता बात का कोई अब कोई मतलब रह गया है। अब आखिर क्या भविष्य क्या है? नहीं, भविष्य बहुत अच्छा है, इस देश का भविष्य बहुत अच्छा है। बस एक ही काम होना है, इस देश से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ के फेंकना है। उसके बाद इस देश का भविष्य बहुत सुंदर है। किसान एकता, किसान एकता। देखिए, ये तो सरकार के ऊपर है कि वो कब तक चलाएगी। सरकार के ऊपर है कब तक चलाएगी। किसान के लिए, मजदूर के लिए, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए इन कानूनों का बना रहना और एमएसपी का कानूनी दर्जा न मिलना, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। तो जिंदगी और मौत में जान की बाजी लगा के संघर्ष किया जाता, और हम सब वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री चाहे जब तक अड़े रहे जिद पे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब बहुत तरीके से इस आंदोलन को लगातार मजबूत बनाते हुए देश के कोने कोने में, हर गांव, हर घर तक हम इस आंदोलन को पहुंचा देंगे और सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे अगर मोदी जी जिद पर अड़े रहेंगे। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, पार्टियां पहले भी वो समर्थन में थी। हाँ, ये बात जरूर है कि उतना समर्थन नहीं था, लेकिन उसके बाद बहुत अच्छी है कि उनके अंतरात्मा ने उनको जगाया, झकझोरा, और उसके बाद वो आंदोलन में आने शुरू हुए। हालांकि वो पहले भी कर सकते थे, ये अच्छी बात है। इस सारी चीज को आप अगर देखेंगे तो ये पॉजिटिव है कि विपक्ष भी साथ आने लगा। और जो आज आप नजारा यहाँ देख रहे हैं, इस पे जो है आप गाजीपुर बॉर्डर पे, और इसके अलावा बाकी सब जगह पे, वो 26 से पहले इतना नहीं था जो आज है। इसका मतलब 26 तारीख का जो षड्यंत्र इस सरकार ने रचा था इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए और ताकत के दम पे खत्म करने के लिए, उसका जो षड्यंत्र है जब दुनिया के सामने आ गया, सरकार पूरी तरह से नंगी हो गई। उसके बाद में यह आंदोलन लोगों की समझ में आने लगा और लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आंदोलन से लगातार जुड़ते जा रहे हैं। इसके बाद आप जो पंचायतों की जो मीटिंग लगातार देख रहे हैं, उससे ये सिद्ध है कि ये आंदोलन बहुत मजबूत हो चुका है। इससे परसेंटेज में नापने की जरूरत नहीं, बस इतना ही नापने की है। इस आंदोलन में पहले जिसे कहा जाता था पंजाब और हरियाणा का है, अब इसमें पूरी मजबूती से राजस्थान है। आप पंचायतों की वहां मीटिंग देख रहे होंगे, इसमें पूरी तरह से उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश आ चुका है, छत्तीसगढ़ आ चुका है, झारखंड के साथी आ चुके हैं। यही उड़ीसा के 1000 साथी वहां से होके आए थे। यहीं पे जो है आप देखें, कर्नाटक के साथी भी आ चुके हैं, केरल के साथी भी, अभी मुझे यहाँ केरल के भी साथी मिलते हैं, वो भी आ चुके हैं। उत्तराखंड पूरा यहाँ पर है और पूरा उत्तर प्रदेश खड़ा हो चुका है। तो धीरे 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 आप देख रहे हैं
देश के हर प्रदेश में ये आंदोलन खड़ा होता जा रहा है। जो कहीं कसर रह गई है उसे हम सारे साथी मिलके तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से पूरे देश में आंदोलन खड़ा कर देंगे और देखते हैं सरकार के गुर्दे में कितना दम है, कितनी ये 56 इंच की छाती है। मैं जानता हूँ वह 56 इंच की है नहीं, 56 मिलीमीटर की भी नहीं, फिर भी जो भी होगा हम आंदोलन मजबूती से खड़ा करेंगे। अच्छा, 28 जनवरी को यहाँ पर हम लोग के तो आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की गई थी। नहीं, वो 27 तारीख की बात थी। 27 तारीख की शाम को 6 बजे से 10 बजे के बीच का फेस था और बड़ा गंभीर था। इसको सबको समझना चाहिए कि शासन प्रशासन, ठीक है, अगर उसे लगता है कि कोई आंदोलन ऐसा है वो अपनी कार्रवाई करे, उससे दिक्कत नहीं। दिक्कत इस बात से है कि जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी का एमएलए अपनी पार्टी के और आरएसएस के गुंडों को लेकर आता है और पुलिस प्रशासन के साथ में खड़ा होके यहाँ गुंडागर्दी करने की धमकी दे। वो गंभीर परिस्थिति, वो परिस्थिति है और उसको सबने समझा और उसके बाद सारे एकजुट हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति जो विधायक है उसने अपने पद का अपमान किया, उसने अपनी पूरी जाति, क्योंकि उस पर ठप्पा लगा ना, जो लिखा आनंद किशोर गुर्जर, यानी गुर्जर समाज को पूरे को आप बदनाम करना चाहते हैं, जबकि गुर्जर समाज में इतने अच्छे इतने बढ़िया लोग हैं, आंदोलन को समर्पित बड़े जबरदस्त लोग हैं। ये जो आप देख रहे हैं सचिन पायलट जो खड़े हो रहे हैं, दौसा वगैरह राजस्थान का ये पूरा इलाका है, इनका इलाका है जो पूरे खड़े हो रहे हैं ये सारे। तो एक व्यक्ति अपने समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, उस समाज को घृणा का एक केंद्र बनाना चाहता है। ये बहुत घिनौनी, बहुत ही गलत बात है। फिर भी एक जो और काम करना चाहिए था सरकार को, आपका पार्टी का विधायक आपको यहाँ भी गुंडागर्दी कर रहा, फिर लेटर लिख रहा है गृह मंत्री को, तो गृह मंत्री को चाहिए था कि इतना ही काफी था, उसने लेटर लिखा, उसे पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित करते, हटाते उसको, साथ में उसके खिलाफ एफआईआर करवा के और उसको जेल में भिजवाते। ये काम होना चाहिए, पर ये नहीं किया। तो ये जो 27 तारीख को ये सारी घटना हुई, मैं समझता हूँ एक तरह से बढ़ियाई हुई, क्योंकि ना ये घटना होती और ना ये आंदोलन इतना बड़ा होता। अब आंदोलन सरकार की ताकत से बाहर। सर ये अच्छा, एक सवाल। सरकार और सरकार का मीडिया ये कह रहा है कि 2024 तक जो चुनाव आने वाला है उस टाइम तक ये जो कानून है इसको स्थगित कर देते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं होगा। सबको ये समझना चाहिए कि कानून बनता है संसद से या विधानसभा से। सरकार जो होती है वो कार्यपालिका का काम करती है, यानी कानून को लागू करने की उसकी जिम्मेदारी होती है। बेशक सरकार ही लेकर आई, पर 500 संसद से हुआ, तो उस कानून को रोकने की या उस कानून को खत्म करने की जिम्मेदारी या अधिकार अगर किसी के पास है वो संसद के पास है, या उसे खत्म कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन मोदी जी समझते हैं कि जैसे वो अनपढ़ हैं, उनकी सारी मंडली अनपढ़ है, तो देश के सारे लोग भी अनपढ़ हैं। ऐसा नहीं है। सब लोग जानते हैं कि जो कानून वापस लेने का आपको अधिकार ही नहीं है, वो कानून आप वापस कैसे ले सकते हैं? ये केवल जुमला है, लोगों को मूर्ख बनाने की साजिश है। सरकार कानून को जो है स्थगित नहीं कर सकती। तो 2024 तक ये कह रहे हैं कि 2024 में तो इलेक्शन हो जाएगा, सरकार बदल जाएगी, फिर कानून जो सरकार आएगी वो। देखिए, अगर 2024 तक चलता है तो देश की जनता को समझ लेना चाहिए इस देश में चुनाव नहीं होगा। बीजेपी चुनाव प्रक्रिया को खत्म कर देगी और सत्ता अपने हाथ में ले लेगी, राजतंत्र की स्थापना करेगी। पर मेरा अपना विश्वास ये है कि जिस तरह से लोग आंदोलन से जुड़ते चले जा रहे हैं, 2024 से बहुत दूर है, 2022 तक इस सरकार को हम जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। ये किसान जड़ से उखाड़ के। सर एक सवाल है, ये 1857 में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक्ट लाया गया था उसको अंग्रेजों द्वारा उसको भी वापस लिया गया था, और 1907 में पगड़ी समाल जट्टा उसमें भी वापस हुआ था। तो क्या ये अंग्रेजों से ज्यादा बड़ा कानून हो गया है जो बनाया गया था, या 1907 में पगड़ी समाल जट्टा जिसको वापस करना पड़ा था, अब क्या किसान आंदोलन उससे भी ज्यादा भयंकर हो गया है? नहीं, देखिए, किसान आंदोलन इसको थोड़ा सा आप मिक्स कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं।